जाते थे तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब मतलब गेट खुलता था ना मेरा, जब सारा बैच खत्म होता था तो मैं देखती थी अरे अंधेरा हो गया है। और मतलब पता ही नहीं चलता था मुझे कि कब सुबह में स्कूल गई थी, दोपहर में घर आई थी और कब रात हो गया, शाम हो गया, कुछ पता नहीं चल पाता। सर ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत सारी जो काम होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसको मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन हमारा हो ही नहीं पाता है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से कैसे कुछ करे, कहाँ से हम भी पाए। जैसे कि पैसों के मामले में तो ये चीज जरूर आता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, शुरुआत तो करें, पहले शुरुआत तो कीजिए, छोटा ही शुरुआत कीजिए लेकिन स्टेप उठाइए, आगे मंजिल आपका इंतजार कर रही है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो लगातार आप लोग के कमेंट आ रहे थे, लगातार आप लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी हम मतलब अगर चाहते तो है पैसा बचाना लेकिन कहाँ से कैसे करें ये नहीं समझ में आता है। दूसरी चीज ये भी कमेंट लगातार आ रहे थे कि पहला हम 1 करोड़ कैसे करें। देखिए, 1 करोड़ जो है ना ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए करोड़ का जो अमाउंट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास ये चीज नहीं है सभी के पास। तो आज जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें जो है वो बताने वाली हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना यूजफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेप जो है जो मिसिंग हो रहे हैं डे टू डे हमारे लाइफ में। और इसी मिसिंग स्टेप की वजह से हमारे पैसे नहीं बन पा रहे हैं। और बन भी जा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज, अगर बचा ले रहे हैं, बन भी जा रहे पैसे, तो वो पैसे कब कहाँ चले जा रहे हैं, खर्च कैसे हो जा रहे हैं, यही पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि जैसे जब हम शुरुआत करते हैं ना, देखिए बहुत लोग हैं जो शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो उनकी बरकरार नहीं रहती है। कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि पता है, देखिए ये वर्ड जो है ना मैं बताऊंगी आपको, डिसिप्लिन। ये वर्ड मतलब कि आप समझो कि बचपन से ना डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में ये करो वो करो, तो ना इस वर्ड से हम लोग को एक चिढ़ हो जाती है, क्या अपनी ही लाइफ जीनी है और डिसिप्लिन में क्यों रहें। लेकिन पता है, ये मैं वर्ड डिसिप्लिन के बारे में मतलब कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इतना जरूरी चीज है ना कि कब हम कहाँ से, मतलब मैं बताऊं, फर्श से अर्श तक ये डिसिप्लिन लेके चला जाता है और हमें तब समझ में आता है कि शायद हमने कुछ अच्छा किया था। अब चलिए आपको मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जब स्टार्टिंग में मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, मतलब कि कहने का मतलब कि अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे लिए बहुत टफ समय था। लेकिन पता नहीं क्यों जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो जैसे हमारा हम आगे बढ़ने लगते हैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करके, तो वो जो काम आप देखोगे ना, जैसे वो जो पैसे आपके बचेंगे उसको देखोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। खुशी तो होगी ही, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा आगे काम करने का। इसलिए पता है जो मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी चीज के लिए ना पैसे फिक्स होने चाहिए। बिना पैसे का अगर कोई काम करता है तो वो अच्छा नहीं करेगा वो काम। और मैंने एक बार अपने वीडियो में बताया भी था कि फ्री का जो चीज होता है ना उसको मत लीजिए, फ्री से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब स्टार्टिंग मैंने किया था ना अपना, तो मैं दिन भर, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में स्कूल जाती थी, स्कूल अभी भी जाती हूँ, लेकिन उस समय का स्कूल जाना जो था वो एकदम मेरा टाइम फिक्स रहता था कि इतने बजे हमारी छुट्टी होगी और हम घर आ जाएंगे। कभी 4 महीने 6 महीने पे अगर स्टे बैक का कुछ हुआ तो हुआ, वो देख लिया जाएगा। तो घर आ जाते थे और घर में आने के बाद मेरी मतलब मेरी जम के मेरी ट्यूशन होती थी। और उस समय मतलब मैं ये भी कहूंगी कि नई नई थी मैं, और जोश भी बहुत ज्यादा था। मैं आज से 10 साल 12 साल पहले की घटना बता रही हूँ आपको। तो मैं ना खूब ट्यूशन करती थी, जम के ट्यूशन करती थी। और ट्यूशन करते 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 कब मतलब दोपहर में आई हुए घर पे और कब शाम हो जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। बच्चे बहुत आते थे, बहुत बहुत बच्चे आते थे, और एक अकेला मैं सिंगल हैंड सारा कुछ मैनेज करती थी। और उसके बाद जब बच्चे शाम में चले जाते थे तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब मतलब गेट खुलता था ना मेरा, जब सारा बैच खत्म होता था तो मैं देखती थी अरे अंधेरा हो गया है। और
मतलब पता ही नहीं चलता था मुझे कि कब सुबह में स्कूल गई थी, दोपहर में घर आई थी, और कब रात हो गया, शाम हो गया, कुछ पता नहीं चल पाता था। और उसके बाद ऐसा होता था कि टायर्डनेस इतने ज्यादा हद तक था मेरा, कि मेरा मतलब बात करने का, बोलने का मन नहीं करता था, क्योंकि सुबह से मैं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। आप समझो ये चीज कि कितना मतलब कष्ट वाला समय था। लेकिन पता है, मुझे फिर भी कभी फील नहीं हुआ कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ। पता है उसका रीजन क्या था? कि कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि जो पैसे मिलते थे ना, उन पैसों को देख के मुझे अच्छा लगता था कि ये मेरा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और मैं और मेहनत करूंगी तो और पैसे कमाऊंगी। इसके मतलब उस समय मेरे पास धुन सवार था। किया किया भी। फिर उसके बाद ब्रेक लगा, जब मतलब कि सेकंड बेबी मेरी हुई तो ब्रेक लगा लाइफ में। फिर उसके बाद कोरोना आया, कोविड के समय सब कुछ छूट गया था। तो ऐसे ऐसे करके ब्रेक लगा। लेकिन पता है, जब हमने मेरा पहला मतलब मैंने 1 लाख किया था ना, तो उसको करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मतलब मुझे जहां तक याद है कि 1 लाख करने में मुझे 1 साल तो नहीं बोलूंगी मैं, उससे ज्यादा ही समय लग गया था। लेकिन वही 1 लाख को 2 लाख करने में ना मुझे साल भर भी नहीं लगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों, कि पैसे अगर हम जब जमा करने लगते हैं, बचाने लगते हैं ना, तो एक बार अगर हम स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट करना जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। अगर स्टार्ट कर दिया तो कंसिस्टेंसी बरकरार करना ये भी हमारे लिए टफ होता है। अब देखिए, हम ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो आज गए, कल गए, 10 दिन गए और हमारे पास पैसे आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम 30 दिन तो काम करते हैं, 30 दिन की सैलरी आती है, लेकिन वो 30 दिन में नहीं आती है दोस्तों। उन पैसों को आने में कभी कभी 40 और 42 दिन, और नहीं नहीं, कभी कभी तो 45 दिन भी लग जाती है। तो आप सोचो कि 15 दिन तो उन्होंने एक्स्ट्रा रख लिया ना हमारा। जब सैलरी आ रही है तो 15 दिन उनके पास हमारा सेफ रखा हुआ है, कि अगर बीच में कुछ भी होता है तो 15 दिन के पैसे हमारे मतलब मारे जाएंगे। तो कहना यहाँ पे ये दोस्तों, कि जब इतने दिन के बाद, मैं 30 दिन नहीं कहूंगी, 45 दिन की मेहनत करने के बाद जब सैलरी आती है, तो उस सैलरी को खर्च करने में क्यों ना अहस हो। कैसे हम आसानी से उन पैसे को खर्च कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे अपना एग्जांपल दे रही हूँ। सेम वे आपके भी घर में होता होगा, जब आप इतने मेहनत से अपने पैसे बचा रहे हैं, तो उन पैसों को खर्च करने में दर्द होता ही होता है। और पता है, जब आपको ये फील होने लगेगा ना कि ये मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, तो आपके पैसे जल्दी खर्च नहीं होंगे। आपको पता चलेगा कि क्या होता है पैसा कमा। तो अच्छा, अब यहाँ पे बात ये करनी है कि मैं अक्सर अपने वीडियो में इमरजेंसी फंड के बारे में बात करती हूँ। देखिए, इमरजेंसी फंड जो होता है ना दोस्तों, वो कोई इंश्योरेंस होना या कोई एसआईपी, ये सब नहीं होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होता है जो किसी भी तरह का उसमें रिस्क ना हो, वो आपका पैसा सेफ है। आज आपने उस पैसे को, मान लीजिए कि एग्जांपल भी मैं दे दूं कि आपने एफडी में रख रखा है पैसा, तो वो जो एफडी वाला पैसा है ना, वो आपका फिक्स है, और आपको जब जरूरत पड़ेगी आप उसी समय उसे मतलब ब्रेक करके उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमेशा इमरजेंसी फंड जो है वो अपने सेफ जोन में रखिए, उसको किसी भी रिस्की वाली जगह पे मत रखिए। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ना मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान वाला, कि वो स्कीम कौन सी होती है और उसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, वो जो मंथली एमआईएस जो होता है ना, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम जो होता है ना, वो सही है। और उसमें क्या होता है, लेकिन पता है क्या, उसमें इकट्ठे पैसे रखे जाते हैं। इकट्ठे पैसे रखे जाते हैं, और वो इकट्ठे मतलब या तो 4.5 लाख या तो फिर 9 लाख, ये होता है पैसा। और उसका कुछ कुछ जो आपको इंटरेस्ट होता है ना, वो हर मंथ आपको मिलने लगेगा। तो ये भी अच्छा स्कीम है, मैंने भी इसमें पैसे रखे थे और उसको पूरा डिटेल मैंने आप लोग को वीडियो भी दिया था, ये अच्छी चीज है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है ना कि जैसे हम किसी चीज को लेना चाहेंगे, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को सोना के बारे में बताया था। तो सोना हम लेना चाहते हैं ना, तो जब सोना 50,000 का था, तो हमें बहुत महंगा लगता था, और हम सोचते थे कि जब 50,000 रुपया हो जाएगा ना, तो पक्का 1 तोला का ना सोना मतलब चेन जरूर लेंगे। और वो 50,000 क्या, जब तक 50,000 हुआ हमारे पास, तब तक आप समझिए कि उस सोने का रेट जो है वो 1 तोले का वो 1 लाख चला गया। अब आप सोचो, महंगाई किस हद से, किस तरीके से बढ़ रही है, और हम फिर भी वही सोच रहे हैं अब 1 लाख होगा तो हम फिर सोना खरीदेंगे, चेन खरीदेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों, कि छोटी छोटी चीजें ही आप कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं तो उसको जारी रखिए, स्टॉप मत कीजिए लाइफ को। और पता है, हमेशा लाइफ में ना कुछ नया नया करने से ना हमारा खुद का मोटिवेशन बना रहेगा, और हम करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आप लोगों को जो बताया था, इस वीडियो को मतलब एक एक जो पॉइंट इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया ना, उस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके पैसे बचेंगे, और ये बचे वाले पैसे भी बढ़ेंगे।
हाँ बेशक थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर समय दे दिया तो 1 से 2 होना तो मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।